दोस्तों, विष्णु पुराण के अनुसार हमारी भूभाग का जो एरिया है वो 50 करोड़ योजन का है और इसकी जो ऊंचाई है वो 70 सहस्त्र योजन की है। एक्चुअली हमारी पृथ्वी के नीचे ये कहा जाए कि ये जो ऊंचाई है मैंने जो बताई है 70 सहस्त्र योजन, इसके नीचे बहुत सारे पाताल लोग आते हैं, बहुत सारे अधोलोक आते हैं, या ऐसे लोग आते हैं जब प्राणी की मृत्यु होती है और अगर उस जीवन में उसने बुरे कर्म किए होते हैं तो वो इन्हीं पाताल लोक में या ये कहें कि इन्हीं नर्क लोकों में जाता है। काफ़ी लोग एक मिसकंसेप्शन सा बना चुके हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि पाताल लोक अलग है और नर्क लोक अलग, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। दरअसल इनके बीच में सिर्फ इतना सा डिफरेंस है कि जो नर्क लोक हैं वो इन पाताल लोकों के अंदर ही है, यानी कि पाताल लोक एक तरीके का लोक है जैसे कि हमारा पृथ्वी लोक है और उसके अंदर ही ये नर्क लोक बसा हुआ है। सो अगर आप कहेंगे पाताल लोक या उसे हम वापस से कहेंगे नर्क लोक तो बात बराबर होगी। सो अगर इस वीडियो के अंदर मैं कहीं कहीं पर नर्क लोक यूज़ करूं या कहीं कहीं पर पाताल लोक यूज़ करूं तो समझ लेना मैं सेम चीज़ के बारे में बात कर रहा हूं। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। दरअसल ये 7 तरीके के पाताल लोक होते हैं और इन पाताल लोकों के अंदर काल चक्र बहुत तेज़ी से घूमता है। मैंने अपने पिछली वीडियो में बताया था जैसे जैसे हम नीचे के लोकों में जाते हैं वैसे वैसे ये काल चक्र तेज़ी से बढ़ता चला जाता है। दरअसल हमारे पृथ्वी लोक में और इस पाताल लोक के अंदर काल चक्र का बहुत ही बड़ा अंतर है। हमारी पृथ्वी का एक दिन यहाँ का जो पाताल लोक है उसके 15 दिन से लेकर 1 लाख दिन तक के बराबर हो सकता है। दोस्तों, इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें पाताल लोक के बारे में बताया था। ये बताया था कि पाताल लोक एक्चुअली में एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है, अगर करता है तो क्यों करता है, उसके मैंने सबूत भी दिए थे, कुछ उसके हिस्ट्रिकल जानकारियाँ भी दी थी जो हमारी धर्म ग्रंथों में लिखी हुई है। उस वीडियो को देखने के लिए आप इस आई ऑप्शन पे जो ऊपर आ रहा है इस पर क्लिक कर सकते हैं और इस वीडियो पे पहुंच सकते हैं। इसके साथ साथ ही आप मेरे फैक्ट्स बाय हिमांशु अरोदिया यूट्यूब चैनल पर जा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। दरअसल 7 तरीके के हमारे पाताल लोक होते हैं। उनके नाम है अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल और लास्ट में जाकर 7वां आता है पाताल लोक। दरअसल मैंने ये जो नाम बताए ये सीक्वेंस वाइज बताए हैं, यानी कि पृथ्वी के नीचे अगर हम चलते चले जाएंगे नीचे की तरफ तो ये सारे लोग सीक्वेंशियल आते हैं, सीक्वेंस वाइज आते हैं। यानी कि अतल, पहले अतल आता है, पृथ्वी के नीचे चलेंगे तो पहले अतल आएगा, फिर वितल, फिर सुतल, फिर तलातल, फिर महातल, फिर रसातल और लास्ट में जाकर हमारा आता है पाताल लोक जो बिल्कुल आखिर में आता है। दरअसल ये 7 तरीके के लोक ही पाताल लोक हैं, लेकिन इनके नाम अलग अलग हैं और लास्ट में जाकर जो पाताल लोक आता है उसका नाम पाताल ही है। सो आप ये कन्फ्यूजन मत क्रिएट करना कि ये अलग अलग लोक हैं। ये सारे पाताल लोक के ही टाइप हैं, कैटेगरी है। ये सारे अलग अलग लोक हैं लेकिन ये सारे पाताल लोक ही हैं, इनके बस नाम अलग है। अब इनमें अंतर क्या है? दरअसल जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, इनके बीच में एक अंतर तो यही है कि काल चक्र का थोड़ा सा अंतर हो जाता है। पृथ्वी के नीचे हम जितने नीचे चलते चले जाते हैं उतना ही काल चक्र तेज़ी से घूमता चला जाता है। यानी कि अतल लोक में जो काल चक्र होगा उससे ज़्यादा फास्ट काल चक्र हमारे वितल लोक में आएगा। उसके बाद सुतल लोक में बढ़ता चला जाएगा, नीचे नीचे जैसे हम चलते चले जाएंगे और जब हम पाताल लोक में पहुंचेंगे तो उस लोक में सबसे ज़्यादा तेज़ी से काल चक्र चल रहा होगा। यानी कि उसके अंदर जो जीवों की आयु होगी वो सबसे ज़्यादा होगी। वहाँ के जीवों की आयु 10,000 साल तक की हो सकती है। दोस्तों, अब इस पृथ्वी के नीचे हम पहले वाले पाताल लोक में आते हैं, यानी कि अतल लोक में आते हैं। अतल लोक के अंदर एक दानव का पुत्र असुर बल रहता है जिसने 96 प्रकार की माया रची हुई है। उसके नीचे आता है वितल लोक। दरअसल वितल लोक के अंदर भगवान हाटकेश्वर नामक महादेव जी रहते हैं। उनके साथ में उनके पार्षद रहते हैं जिनका नाम है भूतगण नामक पार्षद जी रहते हैं और वो भवानी के साथ वहाँ पर विहार करते रहते हैं। दरअसल उन्हें ये जो अपने प्रजापति हैं उनकी तरफ से आदेश मिला हुआ है, सृष्टि की वृद्धि का आदेश, और इस सृष्टि की वृद्धि का पालन करने के लिए वो भवानी के साथ विहार करते रहते हैं और इन दोनों के प्रभाव से ही वहाँ पर हाट नाम की नदी बहती है। इसके बाद आता है नीचे सुतल लोक। दोस्तों, ये वही लोक है जिसके राजा बलि हैं, असुर राजा बलि। ये वही राजा बलि हैं जिन्होंने भगवान विष्णु को वामन रूप के अंदर 3 लोक दान कर दिए थे और उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने इन्हें कलयुग के अंत तक इस सुतल लोक का राजा बनाने का वरदान दिया था। और इसी वजह से इस सुतल लोक के राजा कलयुग के अंत तक
राजा बलि ही रहेंगे। इतना ही नहीं, भगवान विष्णु ने उन्हें इसके साथ साथ ये भी कहा था कि मैं इस सुतल लोक की कलयुग के अंत तक रक्षा करता रहूंगा, जब तक कि तुम इसके राजा बने रहोगे। इसलिए भगवान विष्णु आज भी सुतल लोक की स्वयं रक्षा करते हैं। इसके साथ साथ ही ऐसा माना जाता है कि जो राजा बलि हैं उन्हें इस राज्य को चलाने के लिए अपने भौतिक शरीर यानी कि अपने फिजिकल शरीर की ज़रूरत नहीं होती है। वो अपने सूक्ष्म शरीर से ही यानी कि अपने वो गायब होकर यानी कि वो अपने सूक्ष्म शरीर से ही इस राज्य को चला सकते हैं, चलाते हैं। और इसके साथ साथ वो 1 साल के अंदर एक बार पृथ्वी पर भी आते हैं भ्रमण करने के लिए। माना जाता है कि शुरुआती दौर में केरल का महाबलीपुरम उनका निवास स्थान हुआ करता था। इसके बाद चौथा आता है तलातल। दरअसल ये जो लोग हैं इसके अंदर मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक त्रिपुराधिपति असुर दैत्य का नाम बताया था, जिनका नाम था मैं दानव। दरअसल ये जो मैं दानव है ये विष्णु के परम गुरु है। ये आप कह सकते हैं कि जिस तरीके से हमारे देवताओं के जो शिल्पकार हैं वो विश्वकर्मा जी हैं, उसी तरीके से दैत्यों के शिल्पकार ये मैं दानव है। ये हर तरीके की चीज़ बना सकते हैं, ये कुछ भी बना सकते हैं, अपनी माया से ये कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं। और ये रावण के ससुर थे। इसके नीचे आता है महातल। दरअसल महातल के अंदर ऋषि कश्यप और उनकी पत्नी कद्रू से उत्पन्न हुए अनेक सिरों वाले सांपों का एक क्रोधवश नामक संप्रदाय रहता है। दरअसल इनके अंदर कहो तक्षक, कालिया और सुषेण नामक जो नाग हैं वो प्रधान हैं। इनके बहुत ही बड़े बड़े फन हैं। दरअसल इन नागों के जन्म की बहुत ही विचित्र सी कहानी है। अगर उसके बारे में आपको जानना है तो आप ऊपर आई ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं या फिर मेरे चैनल को देख सकते हैं। इस चैनल के अंदर मैंने एक वीडियो डाला हुआ है इस जल के ऊपर। इसके बाद इसके नीचे आता है रसातल। दरअसल रसातल के अंदर पणि नाम के दैत्य और दानव रहते हैं। ये निवात कवच, हिरण्यपुरवासी और काले भी कहलाते हैं। दरअसल ये देवताओं के कट्टर शत्रु होते हैं, हमेशा उनसे लड़ते रहते हैं, हमेशा उनसे शत्रुता निभाते रहते हैं। उसके बाद आखिर में आता है हमारा पाताल लोक। दरअसल पाताल लोक के अंदर षंड, कुलिक, निषंड, धनंजय, धृतराष्ट्र, शंखचूड़, कंबल, अख्तर, ये जितने भी मैंने नाम लिए हैं इन नामों के ये बहुत सारे एक तरीके के नाग हैं जिनके बहुत सारे सिर हैं। किसी के 5, किसी के 10, किसी के 7, किसी के 100 तो किसी के 1000 हैं। इनके बहुत ही बड़े बड़े फन हैं और इनके फनों पे जो दमकती हुई मणियाँ हैं उनकी मणियों से ये जितना भी पाताल लोक का अंधेरा है ये सारा का सारा दूर हो जाता है। पूरा का पूरा पाताल लोक इनकी मणियों के दमकते हुई रोशनी से जगमग उठता है। आई होप दोस्तों आज का टॉपिक आपको बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेशनल, रहस्यमयी और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा होगा। ऐसे ही अच्छे रहस्यमय वीडियो मेरे चैनल में आने वाले हैं, तो देर किस बात की, मेरे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में नई वीडियो के साथ में। मैं जल्द ही लौटूंगा। टिल देन टेक केयर।